आज हम समझेंगे डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस इन माइक्रोकंट्रोलर 8051। स्क्रीन पे आपको सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी कि क्या होते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनका यूज डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, देखो हम इनका यूज करेंगे रजिस्टर के बीच में डाटा ट्रांसफर के लिए, मेमोरी से रजिस्टर में डाटा ले जाने के लिए, स्टोर करने के लिए, या फिर इनपुट आउटपुट पर डाटा भेजना या फिर वहां से डाटा को रिसीव करने के लिए। अब इनको कितनी तरीके से किया जा सकता है डाटा ट्रांसफर, ये भी जानना जरूरी है। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो हम इंटरनल डाटा ट्रांसफर करेंगे, या फिर एक्सटर्नल डाटा ट्रांसफर करेंगे, या फिर स्टैक ऑपरेशन के द्वारा हम डाटा ट्रांसफर करेंगे। तो अब एक एक करके इन्हें डिटेल में भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे इनका यूज किया जाना है। इंटरनल डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की पहले बात करते हैं। जब डेटा को 8051 के अंदर ही किसी रजिस्टर या रैम लोकेशन में ट्रांसफर किया जाता है तो इसे इंटरनल डाटा ट्रांसफर कहते हैं। कि अगर हमें 805 के अंदर ही अगर किसी रजिस्टर से या रैम लोकेशन से डाटा को ट्रांसफर करना है तो हम वहाँ पे इंटरनल डाटा ट्रांसफर को यूज करेंगे। अब इनमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे मूव का, MOV का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल से हम MOV को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है MOVA, R1। इसका मतलब होता है R1 में जो डाटा है उस डाटा को यहाँ पे कॉपी कर दो किसमें, A में। A हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। उसके बाद नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो है MOV R3, A। अब जो एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको R3 में कॉपी कर देना या स्टोर कर देना। और जो लास्ट में लिखा है MOV R5, #25 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास जो 25 डाटा है, हैश का मतलब हम डायरेक्टली डाटा को यूज करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये। तो 25 को हमें कहाँ स्टोर करना है, R5 में। तो इस तरह हम मूव का यूज करके डाटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमने एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या फिर वैल्यू को किसी रजिस्टर में स्टोर करवाया है, किसका यूज करके, इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं, MOV का यूज करके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज डाटा। ठीक है, ये भी एक इंटरनल इंस्ट्रक्शंस का ही एक पार्ट है। ओके, ये तरीके हैं हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं। एक मूव हमने पढ़ा है, अब हम एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक्सचेंज A, R2, इसका मतलब होता है R2 और A में जो डाटा है उन दोनों को आपस में स्वैप कर दो। इसका मतलब एक्सचेंज करना होता है। जो वैल्यू रजिस्टर R2 में होगी उस वैल्यू को आप A में रख दो, फिर जो वैल्यू A में है उसको R2 में रख दो। ये होता है हमारा एक्सचेंज। इसके बाद आता है पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप मतलब स्टैक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना। अगर आपने कोडिंग वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा ये दोनों स्टैक जो मेमोरी होती है वहां से डाटा को लेने और ले जाने में किया जाता है। अब हम इसके फॉर एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिखा है पुश 30H, इसका मतलब है रैम के अंदर 30H एड्रेस में, एड्रेस है डाटा निकालकर स्टैक में डालो। ठीक है, पुश का मतलब होता है डाटा को स्टोर करना। किसमें स्टोर करना, स्टैक में स्टोर करना। ओके, नेक्स्ट है पॉप 45H। अब स्टैक से डाटा निकालकर कहाँ रखना है, 45H, ये हमारा एड्रेस है। देखो यहाँ पे हैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा मेमोरी लोकेशन है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक से डाटा निकालेंगे और उसको कहाँ स्टोर करेंगे, 45H इस एड्रेस पर। ओके, पुश डेटा को स्टैक में स्टोर करेगा और जो पॉप है वहां से हम स्टैक से डाटा निकालकर मेमोरी लोकेशन में डालेंगे। तो यहाँ तक हमने इंटरनल डाटा ट्रांसफर समझ लिए हैं। ये तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मूव होता है, एक्सचेंज होता है, पॉप एंड पुश होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल डाटा ट्रांसफर की तरफ और इसकी डेफिनेशन जानते हैं। जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल रैम या इनपुट आउटपुट पोर्ट से डाटा भेजता है या फिर रिसीव करता है तो इसे एक्सटर्नल डाटा ट्रांसफर कहते हैं। इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे पिछले में पढ़ा था हमने, मूव पढ़ा था, एक्सचेंज पढ़ा था, वैसे यहाँ पे है मूव एक्स। अब एक्स का यूज हम तब करेंगे जब हम एक्सटर्नल डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब माइक्रो कंट्रोलर से बाहर की तरफ डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो मूव डाटा ट्रांसफर, तो मूव एक्स मूव एक्सटर्नल के लिए यूज करेंगे। तो मूव एक्स A, तो समझो मतलब DPTR में जो एड्रेस है वहां के डाटा को A में लेकर आओ, इसका इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है। दूसरा है मूव एक्स @DPTR A में जो डाटा है उसे DPTR में जो एड्रेस है वहां रख दो। समझ में आया है दोनों के दोनों एग्जाम्पल। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि यहाँ पे जो एट दी रेट लगाया हुआ है DPTR के, जो आप @ देख रहे हैं उसका क्या काम है। तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पिछली वीडियो में जाना है जब हमने एड्रेसिंग मोड पढ़े थे। तो देखो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, हम सीधा डाटा को यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, एड्रेस को यूज करते हैं और वहाँ पे जो डाटा है फिर उसे लेके आते हैं। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में ये दिखाता है कि जब हम सीधा डाटा यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि जिस एड्रेस पर डाटा है हम उस एड्रेस को यूज कर रहे हैं। और जो DPTR होता है, हमने @ समझ लिया कि क्यों यूज होता है, हमने हैश पे पिछली वीडियो में समझा था कि हैश कहाँ यूज करते हैं। यहाँ पे @ मैंने समझा दिया आपको। अब जो DPTR है, DPTR का मतलब होता है डेटा पॉइंटर। ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है जो 16 बिट का होता है और ये एक्सटर्नल मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है। हमारे पास जो भी एक्सटर्नल रैम होगी या रोम होगी वो क्या करेगा, जो हमारा ये DPTR है
उनका एड्रेस स्टोर करेगा, क्योंकि ये 16 बाइट का है, इसलिए ये एड्रेस स्टोर कर सकता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा एक्सेस करना है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा को एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मूव डीपीटीआर #400H। अब समझो, यहाँ पे हैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे लिए डाटा हो गया। तो ये कह रहा है कि इस डाटा को कहाँ पे रखना है, डीपीटीआर। अब हमें पता है कि डीपीटीआर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, तो ये अभी स्टोर हो गया डीपीटीआर में। दूसरे इंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है MOVX A, अब ये कह रहा है डीपीटीआर में जो एड्रेस है, एड्रेस का मतलब एड्रेस, तो इसके अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को कहाँ लेके आओ, ए में लेके आओ। तो फिर नेक्स्ट रिटर्न इसका, और फिर जो लास्ट वाला है MOVX@DPTR, A, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू होगी उसको कहाँ लेके आ जाओ, डीपीटीआर में लेके आ जाओ। तो आपको @ समझ में आ गया कि यूज करना है, आपको डीपीटीआर का मतलब मैंने बता दिया कैसे यूज, और कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं इसके। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ तक। इसी एक्सटर्नल डाटा ट्रांसफर में एक इंस्ट्रक्शन और है, वो है MOVC इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन का यूज प्रोग्राम मेमोरी जो हमारी रोम होती है वहां से डाटा फेच करने के लिए किया जाता है, और जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी होती है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही होती है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है वो देखो। इसका यूज हम केवल रीड ऑपरेशन के लिए ही करेंगे। इसका यूज अक्सर लुकअप टेबल्स से डाटा फेच करने के लिए किया जाता है। लुकअप टेबल्स क्या होती है इसको समझो। एक्सटर्नल रोम में कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है, ताकि माइक्रो कंट्रोलर को ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और सीधा वैल्यू को फेच कर सके। इस डायरेक्ट वैल्यू को फेच करने के लिए हम यूज करेंगे MOVC, और MOVC का मतलब होता है मूव कोड बाइट। ओके, देखो लुकअप टेबल्स इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर इतना भी फास्ट नहीं होता है कि वो कोई कैलकुलेशन करे और फिर डाटा को फेच करे, इसलिए कुछ वैल्यूज को प्री डिफाइन करके रोम में डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई वॉशिंग मशीन है और हमने उसको कोड लिख दिया है ना, कि इसको इतनी स्पीड पे सेट करने पे ये इतनी स्पीड में चलेगी, और अगर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम रोम में केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, तो राइट ऑपरेशन इसलिए नहीं कर सकते कि अगर मान लो अगर हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो प्रोग्राम सेट किया गया था वो हमने चेंज कर दिया। इसलिए रोम में केवल हम रीड ऑपरेशन करेंगे, और वहां से जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं उसको हम माइक्रो कंट्रोलर MOVC का यूज करके यूज करेगा। एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है MOVC A प्लस DPTR। ए मतलब एड्रेस, ए में कुछ वैल्यू होगी, प्लस DPTR जिसमें कुछ एड्रेस होगा। जब दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद जो एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे वैल्यू होगी, उसमें उसको ए में स्टोर करना है। इसका मतलब ये होता है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल MOV DPTR#2000H, 2000 से एक वैल्यू हो गई क्योंकि इसके आगे हैश लगा हुआ है, इसको हम स्टोर करेंगे डीपीटीआर में। उसके बाद ए में कुछ वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, #01H, ये एक वैल्यू है। इसको भी मूव का यूज करके हमने ए रजिस्टर में स्टोर करा दिया। अब जो लास्ट है MOVC A, प्लस DPTR। अब ए में जो वैल्यू है और DPTR में जो वैल्यू है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक एड्रेस मिलेगा, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो हो जाएगी ए में स्टोर। ये हो गया हमारा MOVC इंस्ट्रक्शन। लास्ट हमारे पास बचता है स्टैक ऑपरेशन। स्टैक टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि LIFO का नियम लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल MOVSP, #60H, इसका मतलब है कि स्टैक पॉइंटर को पहले 60H पर सेट कर दो। ओके, अब हमारा जो स्टैक है वो सेट हो गया है 60H एड्रेस पर। अब जब हम पुश ऑपरेशन करेंगे, पुश 70H, इसका मतलब होता है रैम के 70H एड्रेस पर, जो 70H जो एड्रेस लोकेशन है, वहाँ का डेटा स्टैक में डालना है, पुश कर देना है। ठीक है, तो वो स्टैक में स्टोर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास पॉप 45H, स्टैक से डाटा निकालकर 45H एड्रेस पर स्टोर करना है। तो ये दो ऑपरेशन हो गए, यहाँ पे दो एग्जांपल हो गए। पुश स्टैक में डाटा डालता है और पॉप स्टैक से डाटा निकालता है। आई होप कि ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आई होगी।